एक 4 फुट की महाविष्णु जी की मूर्ति सॉलिड गोल्ड का बना हुआ, जिसमें 100 से भी ज्यादा डायमंड और रूबी जड़ा हुआ था। ट्रेजर, ये वर्ड सुनते ही मन में एक एक्साइटमेंट सा होता है ना। पर ट्रेजर हंट की कहानी तो सिर्फ इंडियाना जोन्स में ही मिलता है। जी नहीं, आज मैं आपको एक ऐसा कहानी सुनाने वाला हूं ट्रेजर हंट की, जो कि कोई मूवी या कोई मेड अप स्टोरी नहीं है। ये असली में हमारे देश में ही मिला हुआ एक ऐसा खजाना है जिसकी कहानी कोई भी मूवी को आराम से बीट कर सकती है, एंड जिसका वेल्थ पूरे दुनिया के जितने भी ट्रेजर अभी तक मिला है वो सब ट्रेजर को आराम से बीट कर सकती है। So hi guys, I am Shomodeep, this is Deep Dive and welcome to my channel where we discuss about different kind of things। तो ये जो ट्रेजर हंट की स्टोरी है इसको हम लोग समझेंगे 3 चैप्टर में। तो पहला चैप्टर है द मिथ। केरला के तिरुवनंतपुरम एरिया में एक टेम्पल है जो कि बहुत पुराना टेम्पल है एंड उसका नाम है श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। ये जो टेम्पल है माना जाता है 8th सेंचुरी सीई में क्रिएट हुआ था। ये माना जाता है अकॉर्डिंग टू द थिंग्स जो वहां पे मिला हुआ है अभी तक। बट जो लोकल मिथ है उसके अकॉर्डिंगली इस टेम्पल का जो एज है वो है 5000 ईयर्स, जो कि कली युग की जब शुरुआत हुआ था तब इस मंदिर का स्थापना हुआ था। इस मंदिर के साथ भी एक लोकल मिथ जुड़ा हुआ था, जिसमें लोकल के जो लोग हैं वो बोलते थे कि जो ये पद्मनाभ स्वामी टेम्पल है इसका जो ग्राउंड फ्लोर है उसके नीचे एक ऐसा फ्लोर है जिसमें कुछ वॉल्ट्स है और जिसमें दुनिया का खजाना छुपा हुआ है। अब व्हाट डू आई मीन बाय दुनिया का खजाना? उसमें सोना हो सकता है, उसमें पैसा हो सकता है, या तो उसमें ऐसा कुछ चीज हो सकता है जिसका वैल्यू अभी अनबिलीवेबल है। और ये जो अनइमेजिनेबल वेल्थ है, इस वेल्थ को गार्ड कर रहा है उसी टेम्पल की कुछ स्पिरिचुअल पावर्स। दिस इज अकॉर्डिंग टू द मिथ। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में ये मिथ सालों से क्या सेंचुरी से प्रचलित है। और ये जो कहानियां हैं वो वहां के सिर्फ लोकल लोग ही नहीं बोलते, वहां पे जो पंडित हैं, जो पुजारी हैं, वो भी इस चीज को मानते हैं। बट इस चीज को कभी किसी ने वेरीफाई नहीं किया है। सेकंड चैप्टर इज द डिस्कवरी। 2011 में एक लोकल पिटीशन को फॉलो करते हुए 7 ऑब्जर्वर्स पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के बेसमेंट में गए एंड उनको दिखा कि वहां पे एक्चुअली में 6 ऐसे चेम्बर्स हैं जिसका फ्रंट मोटे लोहे के दरवाजे से बंद है एंड वो सदियों तक खोला नहीं गया है। अब एक लोकल पिटीशन को मानते हुए उनके जो प्रीस्ट है, जो सालों के बिलीव है, उसके ऊपर बेस करके वो लोग उस दरवाजों को तो खोलने नहीं देंगे। इसलिए वो 7 ऑब्जर्वर्स जो है वो अपील किए सुप्रीम कोर्ट में टू ओपन दैट चेम्बर्स एंड टू अनवेल द मिस्ट्रीज। अब सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन रिव्यू करने के बाद ऑर्डर दे दिया पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के नीचे वाले 6 चेम्बर्स को ओपन करने का। अब वो ऑर्डर लेके जो 7 ऑब्जर्वर्स थे वो फिर पद्मनाभ स्वामी टेम्पल में गए एंड उनके बेसमेंट वाले 6 चेम्बर्स को खोलने की कोशिश किया। 5 चेम्बर्स तो ओपन हो गया, बट एक ऐसा चेम्बर था जिसको वॉल्ट बी बोला जाता है। उस चेम्बर को उनके प्रीस्ट एंड लोकल बिलीवर्स ने ओपन नहीं करने दिया। क्यों नहीं करने दिया? क्योंकि वो जो वॉल्ट बी था उसके सामने इनग्रेव था 3 सरों वाला कोबरा सांप, और वहां के प्रीस्ट ये बोलते हैं कि वो जो वॉल्ट बी है वो बंधा हुआ है एंशंट नागा बंधन से, और वो बंधन अगर कोई खोलने की कोशिश किया तो वो जो एरिया है उस एरिया के ऊपर भयंकर कैटास्ट्रोफीज एंड बैड लक बरसेगा। तो वॉल्ट भी ओपन नहीं किया गया। बट वो 5 वॉल्ट में से जो खजाना मिला, यू कैनॉट इमेजिन दैट। पता है वहां से क्या मिला था? वहां से पहले तो मिला था एक 4 फुट की महाविष्णु जी की मूर्ति सॉलिड गोल्ड का बना हुआ, जिसमें 100 से भी ज्यादा डायमंड और रूबी जड़ा हुआ था। दूसरा सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो उसमें से मिला, दैट इज अ 12 किलोग्राम सॉलिड गोल्ड चेन जो 12 फीट लंबा था। तीसरा चीज वहां से एक ऐसा सिंहासन मिला सॉलिड गोल्ड का बना हुआ जिसमें कई हजारों डायमंड जड़े हुए थे। सोच पा रहे हो इतना गोल्ड आज के टाइम पे कितना वैल्यूएशन हो सकता है? मैंने तो सिर्फ 3 चीजों की बात किया, उसमें से
गोल्ड कॉइन्स निकले, एंशंट गोल्ड कॉइन्स निकले, जिसमें से नेपोलियनिक कॉइन्स थे, जिसमें से रोमान दिनार्स थे, वेनेशियन डुकैट्स था, और वो सब कुछ नीटली पैक करके कॉपर पॉट्स में रखा हुआ था। कई हजारों ऐसे कॉइन्स मिले, और नॉर्मल ज्वेलरीज, सोने, कॉइन्स, इसके बाद तो मैं कर ही नहीं रहा हूं, वो तो मिले ही थे। जब इसका वैल्यूएशन निकलवाया गया तो इसका वैल्यूएशन निकला 22 बिलियन यूएस डॉलर्स, जो अगर मैं इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं तो आता है 1.8 लाख करोड़ रुपीस अप्रोक्सीमेटली। कैन यू इमेजिन 5 वोल्ट्स में से इतना वेल्थ निकलना, जो एक टेम्पल के बेसमेंट में सदियों से छुपा हुआ था। और इस डिस्कवरी ने पद्मनाभ स्वामी टेम्पल को दुनिया का सबसे रिचेस्ट प्लेस ऑफ वर्शिप बना दिया। द थर्ड चैप्टर इज बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर मतलब ये जो इतना सारा वेल्थ वहां से मिला, वो कहां से आया था? ऑल ऑफ दिस वेल्थ इज बेसिकली अ प्रूफ ऑफ ट्रेड एंड डोनेशन ऑफ सेंचुरीज। केरला का तिरुवनंतपुरम एरिया जो है, दैट इज अ एरिया जो हमेशा से ही बहुत रिच हुआ करता था। उसके जो रॉयल फैमिली थे, त्रावणकोर के जो रॉयल फैमिली थे, उनके पास बहुत पैसा था, वो मैनेज करते थे। तो जितने भी ट्रेड्स होते थे, जो इंटरनेशनल ट्रेड्स उस टाइम पे हुआ करता था, वो सब संचित किया जाता था इस मंदिर के बेसमेंट पे। प्लस दूर दूर से इंटरनेशनली टूरिस्ट आते थे पद्मनाभ स्वामी टेम्पल को विजिट करने, एंड एज अ रिलीजियस गिफ्ट दे यूज टू डोनेट समथिंग, एंड एज अ डोनेशन ये जो महाविष्णु जी की मूर्ति था, ये जो सिंहासन था, ये सब ऐसे प्राप्त हुआ था। ये तो था बिफोर। और आफ्टर में मैं ये बताऊंगा जो इतने वेल्थ थे, ये वेल्थ का क्या हुआ। इंडियन गवर्नमेंट ने पहले कोशिश किया था ये जो ट्रेजर है इसको कोई म्यूजियम में रखे, बट टू द रेस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर टेम्पल, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उस ट्रेजर को उस टेम्पल के बेसमेंट में ही रखा जाएगा, बट फॉर सेफ्टी उसमें कुछ प्रिकॉशंस वो लोग लेंगे, जैसे कि वहां पे सिक्योरिटीज बढ़ा दिए गए, वहां पे एक ऐसा मैनेजमेंट बॉडी तैयार किया गया जो रेगुलरली इस वेल्थ को काउंटिंग करेगा एंड उसकी सेफ्टी चेक्स करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया कि त्रावणकोर के रॉयल फैमिलीज के जो सक्सेसर्स हैं वही इस ट्रेजर के मालिक होंगे एंड वही इस ट्रेजर को मैनेज भी करेंगे विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑब्वियसली। तो ये था एक ऐसे ट्रेजर हंट की स्टोरी जो दुनिया में मिला हुआ सारे ट्रेजर की स्टोरीज को आराम से पीछे छोड़ सकती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि क्या आपने इस स्टोरी के बारे में पहले सुना था या आपको कुछ और पता है इस स्टोरी के बारे में। अगर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड एक पॉइंट रह गया है, दैट इज द वॉल्ट बी। वो वॉल्ट बी अभी तक खोला नहीं गया है। और आप सोचो कि 5 चेम्बर्स में से अगर इतना वेल्ट मिल सकता है और उस पर्टिकुलर वॉल्ट बी के पीछे अगर इतना बड़ा मिथ छुपा हुआ है, तो उसके अंदर ऐसा क्या चीज हो सकता है, ऐसा क्या खजाना हो सकता है जो कि उन्हां के प्रीस्ट्स, वहां के लोकल सामने नहीं लाना चाहते। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और आप अगर आगे भी ऐसे और स्टोरीज के बारे में सुनना चाहते हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। एंड अगर कुछ पॉइंट्स हैं जिससे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, आई ऑलवेज से प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। I am always open for criticism. Thank you so much.